नमस्कार। ललित इस चैनल मध्ये आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 7वीं कक्षा की हिंदी और उसमें से लेंगे पाठ चौथा, जिस पाठ का नाम है देहात और शहर। और इस पाठ के लेखक है अभिषेक पांडे। इनका जन्म 29 जनवरी 1992 में मुंबई में हुआ है। ये महाराष्ट्र के हैं। अब देखो इनका परिचय समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडे जी एक विशेष अभिरुचि एवं लेखन। समसामयिक विषय में जो विशेष अभिरुचि भी है और लेखन भी है। ये क्या है? प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए गए हैं। अब ये जो है देहात और शहर, ये एक दूसरे से पत्र लिख रहे हैं। पत्र के माध्यम से लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख और एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के जो अभिशाप है उनके बारे में अनेक सुझाव दिए गए हैं। अब देखो पहले खत किसने लिखा है? पहले खत लिखा है देहात ने। किससे लिखा है? अपने प्रिय मित्र शहर से। अब देखो आगे। प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। कब लिखा है? देखो दिनांक है 1 अगस्त, तारीख 1 अगस्त 2017 को लिखा है। प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा। वो खत में लिख रहे हैं कि कल तुमसे बातें हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में मैंने पूछा, तो इसीलिए धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में ही है, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है, लेकिन मेरे मन में बहुत कुछ बातें हैं। वो सब कुछ बातें तुम्हें दूरध्वनि पर कहने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए कि सोचा पत्र ही लिखूं। अब इतने बातें मैं दूरध्वनि पर कह नहीं सकता, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अब पत्र ही लिखूं। अब मैं अपना दुखड़ा क्यों रो? मेरे इस गांव का जो दुखड़ा है वो मैं किसी को रोकर क्यों बताऊं? चलिए इसके बारे में कुछ अच्छी बातें भी मैं तुझसे साझा करता हूँ। हर बार अपने गांव का दुखड़ा बताने के लिए मैं क्यों आऊँ तुम्हारे पास? इस बार मैं क्या करूँगा, मेरी कुछ अच्छी बातें हैं वह भी मैं तुम्हारे साथ साझा करूँगा। अब वो क्या लिखा है देखो खत में। डिजिटल क्रांति का थोड़ा सा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। अब देखो जो डिजिटल क्रांति है, जो डिजिटल क्रांति की जो सुविधा है, इसका असर अब देहात में भी थोड़ा थोड़ा पड़ने लगा है, दिखाई देने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित्य नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। अब देहातों में भी हर एक के घर में मोबाइल है और इसी मोबाइल के माध्यम से हमारे यहाँ तक नई नई सूचना हमें हमें तक पहुंच रही है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। अब ये भी है स्वच्छ ग्राम रखना, स्वस्थ ग्राम रखना, यह जो योजना है, यह योजना हमारे गांव के घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। अब गांव में जो लोग रहते हैं वो लोग शिक्षा के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने मिलने वाले रोजगार के बारे में और खेतों के लिए जो आने वाली है नवीन आधुनिक पद्धति की जो खेती है, उनके लिए जो सामग्री लगती है, औजारे लगते हैं, उन औजारों के बारे में, उनकी जो पद्धति है वो थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं। किसकी वजह से? ये डिजिटल क्रांति की वजह से। और डिजिटल क्रांति की वजह से ग्रामीण जीवन में देहात में भी मोबाइल आ गए हैं और इसी मोबाइल की वजह से उस गांव के लोग इन सब के बारे में जान रहे हैं। किन के सब के बारे में? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों के और उसकी आधुनिक पद्धति को थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे देखो, घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो गए हैं। अब देखो पहले जैसे नहीं है, अब के जमाने में हर एक घर के में शौचालय की सुविधा हुई है, उसके प्रति भी लोग जागरूक हो गए हैं। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वही की वही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी
और कुछ हालांकि कुछ परेशानियां हैं। अब वो परेशानी कौन सी है आगे देखेंगे। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। इतना सब कुछ गांव में रहने के बाद भी और कुछ परेशानियां गांव में है। तो कौन कौन सी परेशानियां हैं उसमें पहले ही परेशानी है पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय है, तो विद्यालय तो है पर उनमें आवश्यक सुविधा नहीं है। और गांव में विद्यालय है लेकिन उस विद्यालय में जो सुविधा लगती है वो सुविधा उसमें नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव विद्यालय है, महाविद्यालय के लिए हमारे गांव से बहुत दूर जाना पड़ता है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। अब जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास तो आधुनिक, अत्याधुनिक और अच्छी सुविधा है और विकसित तकनीक भी तुम्हारे पास है। तुम्हारी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। तुम्हारे महाविद्यालय की और तुम्हारी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। तुम कितने सुखी हो। ये सब कुछ हो रहा है इसलिए तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारे शान में चार चांद लगा देती है। इतना ही कहता नहीं, इसके बाद ये भी कहता है कि तुम्हारी दिन दुनिया और रात चौगुनी उन्नति हो रही है, तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन भी है तुम्हारे पास। कौन कौन से साधन है? पक्की चौड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं और 24 घंटे बिजली की सुविधा सुविधा में तुम्हारे शान में चार चांद लगा रही है। तुम्हारे शहर में क्या क्या है कि अच्छी चौड़ी पक्की सड़कें हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है और 24 घंटे बिजली जैसी सुविधा तुम्हारे शान में चार चांद लगा रहे हैं। ऐसा देहात जब शहर को खत लिख रहा है तब देहात के बारे में कुछ बातें करता है। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। वो कहता है कि कभी कभी मेरा मन बहुत उदास हो जाता है। एक जमाना था जहाँ मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी। कभी कभी मेरा मन उदास हो जाता है, उसकी वजह क्या है कि एक जमाना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी। पर अब पहले जैसे रौनक नहीं रही। चारों तरफ हरियाली ही दिखाई दे देती थी लेकिन अब पहले जैसी रौनक हमारे यहाँ नहीं है। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसे समस्याओं से घिरता गया।